क्वेश्चन नंबर सेकंड चालू करते हैं, देखते जाना। बोला इन एन एपी 10 टाइम्स ऑफ इट्स 10th टर्म। ध्यान से देखना, टेन टाइम्स ऑफ इट्स 10th टर्म का मतलब क्या हुआ? 10 टाइम्स का मतलब 10 से मल्टीप्लाई करोगे और 10th टर्म का मतलब क्या लिखोगे? A10। इसमें कोई दिक्कत हो तो पहले बताओ। 10 टाइम्स बोला तो 10 से मल्टीप्लाई किए, 10th टर्म बोला तो क्या लिखे? A10। आगे क्या बोला है? इज इक्वल टू द, इक्वल टू का साइन दिए 30 टाइम्स, यानी कि 30 से मल्टीप्लाई करोगे 30 टाइम्स ऑफ इट्स क्या बोला? 30th टर्म। 30th टर्म का मतलब क्या लिखोगे? A30। और हमसे आगे बोला निकालने के लिए फाइंड इट्स 40th टर्म। कौन सा बोला? 40th टर्म बोला निकालने के लिए। अब जितना पूछा उतना पहले बताओ। ये जो लाइन लिखा गया इसमें कोई दिक्कत है? पहले ही बताओ। 10 टाइम्स ऑफ इट्स 10th टर्म यानी कि A10 लिखे, ठीक है, इज इक्वल टू 30 टाइम्स ऑफ इट्स क्या? 30th टर्म यानी कि क्या लिखे? A30 लिखे। ये तो इतना याद आ ही रहा होगा 10 इंटू में A10 को बताओ A प्लस कितना डी लिखोगे? A प्लस 9D याद आ रहा होगा, जितना टर्म होगा उससे कम डी, A प्लस 9D। ऐसे यहां से बताना 30 इंटू में ब्रैकेट में क्या लेंगे? A प्लस क्या? 29D। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? चलो 10 का अंदर मल्टीप्लाई कर दे, इधर 30 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो बोलो इधर क्या आएगा? 10A प्लस कितना आएगा? 90D। यहां से बोलो 30A प्लस कितना आ जाएगा? 870D। चेक करना, चेक कर लो बस ऐसे। हाँ वही आएगा, ठीक है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से 30 है हमारे पास है, ये प्लस यहीं पे रहने दो, ये प्लस 10 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 10 है। ऐसी डी वाले की एक तरफ करते हैं 90D माइनस में क्या? 870D। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? 90 माइनस 870 करो और बताओ कितना आ रहा है? 30 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 20 है। यहां से माइनस करके बताओ, माइनस में ही वैल्यू आएगा, ये कितना आएगा? ये माइनस 780D। चलिए यहां तक पहले नोट करेंगे सभी लोग। हो गया? आगे देखना यार, ये 20 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा? डिवाइड, है ना? तो माइनस 780D अपॉन में आ जाएगा 20 इज इक्वल टू A। 0 से 0 जाएगा, 2 से 78 कितनी बार में आएगा? 39। तो A का वैल्यू कितना आ रहा है? माइनस 39D। A का वैल्यू कितना आ रहा है? माइनस 39D। अपना एक मिनट रुक जाना, इसके बाद डायरेक्टली सॉल्व भी कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? सबसे पहले क्या बोला था? जो स्टेटमेंट बोला था 10 टाइम्स ऑफ इट 10th टर्म यानी कि A10 लिखे, इज इक्वल टू 30 टाइम्स ऑफ इट्स क्या? 30th टर्म। A10 का मतलब A प्लस 9D, ठीक है, A30 का मतलब A प्लस क्या? 29D। ब्रैकेट में इसको किए, मल्टीप्लाई किए, सॉल्व करने पे यहाँ से A की वैल्यू निकाले और A की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस 39D। ये क्या बोला था सवाल में? जरा पढ़ोगे कौन सा टर्म बोला था निकालने के लिए? 40th टर्म। क्या बोला था? 40th टर्म। तो ये बताओ 40th टर्म का मतलब क्या हुआ? A40 बराबर क्या लिखेंगे? जरा बोलना। A प्लस 39D लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्या A का वैल्यू अभी जस्ट तुमको ऊपर दिख रहा है जो हम निकाले हैं? बताओ कितना A का वैल्यू दिख रहा होगा? कितना है? माइनस 39D और ये बगल में प्लस 39D। क्या कट जाएगा और कितना निकल के आएगा? आंसर 0। नोट कर लेंगे, यही इसका आंसर था। कोई दिक्कत यार? समझ में आ गया हम क्या बोले? हाउ मेनी डिजिट बोलेगा, हाउ मेनी नंबर बोलेगा, तो भी वैल्यू किसका निकालोगे? एन का निकालोगे। देखो दूसरा चीज ये कि क्या इस सवाल में क्या एपी बना के दिया गया है? क्या नहीं। वापस हम रिपीट करें, जिस सवाल में एपी खुद से ही बनाना पड़ेगा वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल क्या बोला? ऐसे कितने नंबर होंगे, ऐसे कितने नंबर होंगे जो 3 से क्या होगा? डिजिबल होगा। 3 से क्या होगा? डिजिबल। और कितने नंबर का बात कर रहा है? कौन से डिजिट का बात कर रहा है? 2 डिजिट। कौन सा डिजिट? 2 डिजिट। और किससे डिजिबल का बात कर रहा है? 3 से। तो एपी हाथ में खुद ही बनाना पड़ेगा। अब जरा दिमाग लगाना, जो 2 डिजिट का जो नंबर स्टार्ट होगा तुम्हारा, वो स्टार्ट कहां से होता है? 10 से। कहां से होगा? 10 से। और ये जाएगा कहां तक यार? 99 तक। आखिर इसी के बीच में तो नंबर आएंगे ना। तो ये बहुत आसान सवाल है जहां खुद भी एपी बना सकते हो, बहुत ज्यादा बिना सोचे। जैसे दिखा रहे हैं यहां से दिखना, एक बार एपी पहले बनाएंगे उसके बाद ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ये बताओ 3 का टेबल पहले पढ़ो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो 3 3 जा 9 जो है, 9 तुम्हारा सिंगल डिजिट है कि 2 डिजिट का नंबर है? सिंगल। यहां बोला क्या है? 2 डिजिट। 3 4 जा क्या होता है? 12। तो क्या पहला नंबर बताओ 2 डिजिट का जो 3 से डिवाइड होगा, कौन सा नंबर होगा? 12। तो पहला लिख दिया ना। अब क्योंकि 3 का डिजिटल का बात कर रहा है तो ज्यादा सोचो मत, 3 जोड़ते जाओ, ठीक है। चलो 12 में 3 जोड़ो कितना आएगा? 15। 15 में 3 जोड़ो कितना आएगा? 18। और हम बस केवल 3 ही टर्म लिखेंगे। और क्यों 3 ही टर्म लिख रहे हैं? हम इसके पहले वाला एक्सरसाइज बता रखे हैं। जब बोलता था डिटरमाइन द एपी तो कितना टर्म निकालते थे? 3, और डॉटेड लाइन बना के छोड़ते थे। अगर सवाल में ये कहता था कि फाइंड द 3 टर्म्स तो भी 3 ही टर्म निकालते थे और वहां पे क्या लगाते थे? फुल स्टॉप। इतना तो याद आ रहा होगा। तो यहां पे भी हम 3 टर्म निकाले और हमको अब लास्ट वाला सोचना है।
लास्ट का बताना 2 डिजिट का नंबर कौन सा होता है 99। क्या 99 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बस क्या एपी तुम लोग को मिल गया कि नहीं मिल गया, पहले ही बताओ। एपी मिल गया, ठीक है। अब देख के बताना यहां से फर्स्ट टर्म ए ऑफ क्या A1, फर्स्ट टर्म का वैल्यू बताओ क्या है 12, सेकंड टर्म का वैल्यू बताओ क्या है 15। क्या डी निकाल लेंगे हम लोग, क्या होता फॉर्मूला जरा बोलो, A2 माइनस क्या A1, 15 माइनस 12 कितना आ जाएगा बोलो 3। और एक और चीज का वैल्यू पता है एन का मतलब क्या था लास्ट टर्म, बताओ लास्ट टर्म क्या दिख रहा है यहाँ पे 99। अब यहां से हम तुम लोग को 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, सॉल्व करेंगे वैसे भी हम। एन का फॉर्मूला सबको याद है क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में क्या डी। तो एन का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू पता है, क्या एन की वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? सॉल्व करके बताओ कितना आएगा एन का वैल्यू। प्लस 12 के क्या होगा माइनस, कितना आएगा माइनस करने पे 87। 3 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा डिवाइड, इज इक्वल टू क्या n माइनस 1, कट जाएगा ये 29, माइनस 1 के क्या हो जाएगा +1, कितना आ जाएगा 30। क्या ये सवाल क्लियर है कि नहीं? वापस हम रिपीट कर रहे हैं, ये सवाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जहां खुद ही एपी बनाना है, एपी बनाने के बाद हम लोग को सॉल्व करना है। तो हाउ मेनी डिजिट बोलेगा, हाउ मेनी नंबर बोलेगा, तो भी वैल्यू किसका निकालोगे एन का, किसका निकालोगे एन का। एपी बनाना पड़ा है क्या 3, क्योंकि 3 बहुत छोटा नंबर था कि 2 डिजिट का नंबर बताना है जो 3 से क्या होगा डिवाइड होगा। तो 2 डिजिट का नंबर जो 3 से डिवाइड होगा वो कितने ऐसे नंबर होंगे 30 होंगे। तो एपी बनाने के लिए पहला 2 डिजिट का नंबर जो 3 से डिवाइड होगा क्या होगा 12, बाकी सोचना ही नहीं, 3 जोड़ते जाओ, जिसका बोलेगा डिजिबिलिटी है उस पर 3 जोड़ते जाना है। तो 3 ही टर्म लिखना भी ध्यान रखना है, चौथा मत लिखने जाना, ठीक है। 3 टर्म लिखे और लास्ट वाला भी हम लोग सोच ही लिए कि 2 डिजिट का लास्ट नंबर क्या होता है 99 और 3 से भी क्या होगा डिवाइड होगा। तो ए मिल गया, डी मिल गया, एन मिल गया और वहां से वैल्यू किसका निकाल दिया हम लोग एन का निकाल दिए। कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4th वाले पे। इसको भी टिक करना सभी लोग, 4th को भी टिक करो। यहां से भी एक कॉन्सेप्ट जनरेट होगा जिसको याद रखना है सभी लोग को। हो गया, हो गया। चलो बस इतना बता दो, 2 वर्ड पढ़ के बता दो कि सवाल में किसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग। क्लियर हो रहा है? विच टर्म बोला है, वैल्यू किसका निकालोगे एन का, ये क्लियर हो गया। अब जो एपी लिखा गया उस पे आते हैं यार। एपी क्या लिखा गया यार 5, 15, 25, उसके आगे एक वर्ड लिखा गया, मतलब एक लाइन लिखा गया विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म, है ना। ध्यान से सुनना, ये ना लाइन वापस हम रिपीट कर रहे हैं और इस पे ना कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लेना पहले ही, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगता है, वही जा रहे तुमको समझाने के लिए। विच टर्म बोला है तो फिक्स हो गया कि वैल्यू किसका निकालोगे एन का। उसके आगे पढ़ना, यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। पढ़ो जरा क्या लिखा गया है, विल बी 130 मोर देन इट्स क्या 31st टर्म। विच टर्म बोला है यानी कि फिक्स हो गया कि एन का वैल्यू निकालना है। एन का फॉर्मुला क्या होता है पहले वो लिखते हैं। एन का फॉर्मुला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या डी। विच टर्म बोला है वैल्यू किसका निकालोगे एन का, इसी का निकालोगे, यानी कि बाकी सब कुछ तुमको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए ना। तो देख के बताना क्या ए का वैल्यू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सवाल में। ए का वैल्यू क्या है 5, क्या डी का वैल्यू भी दिख रहा होगा आराम से, A2 माइनस 7 कितना आएगा 10। क्या एन का वैल्यू पता है क्या, नहीं। तो जब बोल दिया है विच टर्म और आगे ये सब स्टेटमेंट दे रहा है कि विल बी 130 मोर देन इट्स क्या 31st टर्म, तो इसकी मदद से वैल्यू तुम किसका निकालोगे एन का, किसका निकालोगे एन का। यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, क्योंकि अगर एन की वैल्यू निकालनी है तो बाकी तुमको 3 चीज पता होना चाहिए, लेकिन पता कितना चीज है, केवल 2, ए और क्या डी, क्या नहीं पता है एन। तो एन कैसे निकालेंगे, इस स्टेटमेंट की मदद से निकालेंगे, यही जा रहे हैं यहाँ पे समझाने के लिए। तो अगर जहां जहां तुमको लगता है कि यहाँ तुमको आगे डाउट आ सकता है ऐसे क्वेश्चंस में, उसको कहीं टिक कर लो और अपने अकॉर्डिंग लिख लो कि एन बराबर है, ए पता है, डी पता है, एन की वैल्यू निकालनी है और एन हम लोग यहाँ से क्या करेंगे निकालेंगे। ऐसे नोट कर लो, ऐसे मतलब रफली नोट कर लो कि याद रहेगा। अभी जा रही है नहीं यहाँ से निकालने के लिए, नोट करना है इसको पहले, ऐसे नोट कर लो। जल्दी सुबह सुबह
लिख लिया यहां तक, गिवन में लिखना। ये क्लियर हो गया सबको क्या बोल रहे हैं? जैसे इतना जैसा भी स्टेटमेंट देगा उससे घबराना नहीं है। विच टर्म बोला फिक्स हो गया कि एन की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब कुछ तुमको पता होना चाहिए। इसके लिए अलग से कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, वो यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे थे हम, ठीक है। इसके नीचे गिवन में लिखना, लिखो ए बराबर A1 बराबर A इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू लिखो 5, A2 बराबर लिख दो 15 और डी के वैल्यू निकाली लोगे A2 माइनस A1 कितना लिख देना 10, इतना लिख दो पहले। हो गया? हो गया तक? इसके नीचे लिखना। अच्छा किसका वैल्यू निकालना था हम लोग को? an का। किसका निकालना था? an का। उसी के लिए लाइन तुम्हारा दिया गया, ठीक है। क्या बोला है? एक बार वापस एक बार पढ़ते हैं। बोला है 130 ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए साइन क्या लगाओगे? प्लस का, है ना। किससे ज्यादा होने का बात कर रहा है? 31 से। किससे बात कर रहा है? 31 से। क्या तक रिलेट कर पा रहे होगे? लिखना है इसके नीचे सॉल्यूशन डाल के लिखना an बराबर, लिखेंगे सब लोग an बराबर A31 प्लस 130, an बराबर A31 प्लस A30 से निकालने दिख रहा है। 130 ज्यादा बोला था, 130 ज्यादा बोला था, कौन से टर्म से ज्यादा बोला? 31। तो A31 में क्या जोड़ा है? यहाँ पे 130 जोड़ा है। ये क्या ये लाइन रिलेट कर पा रहे हो सब लोग कि an कैसे निकालना है? 130 ज्यादा है, कौन से टर्म से ज्यादा है? 31 टर्म से ज्यादा है। तो A31 प्लस क्या लिख दिए? 130। अब देख के बताना यहाँ से A31 का मतलब क्या लिखोगे? A प्लस क्या लिखोगे? 30D प्लस में क्या? 130। चलो A का वैल्यू देख के बताओ कितना था हमारे पास? 5। D का वैल्यू कितना था हमारे पास? 10 प्लस में क्या? 130। सॉल्व करते हैं इसको। an बराबर ये आ गया 5, ये आ जाएगा 300 प्लस 130। इसको जोड़ो, बताओ कितना आ रहा है? 435। an बराबर लिख देना 435। यहां तक नोट करना। देखो an बराबर लिखना 435। वापस एक बार हम रिलेट कर रहे हैं, ये वाला लाइन बता रहे हैं, एक बार ध्यान से देखना। an कैसे निकालना है? बोला था कि 130 ज्यादा किससे ज्यादा है? 31 टर्म से ज्यादा है। तो A31 लिखे, 31 टर्म हुआ, ज्यादा के लिए साइन क्या लगाएंगे? प्लस का। और कितना ज्यादा बोला है? 130, तो प्लस क्या लिख दिया? 130। तो A31 का मतलब A प्लस कितना D? 30D लिखे यहाँ पे। A का वैल्यू पता था, D का वैल्यू पता था, 130 है। इन सबको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? an का वैल्यू 435। क्या इसके बाद an का फॉर्मूला लगा के सब कुछ अब गिवन हमारे पास, an का वैल्यू भी पता चल चुका है, a भी पता है, d भी पता है। क्या यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे कि नहीं निकालोगे? चलो सॉल्व करके बताओ n का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, आराम से बैठो, देखते हैं कौन आता है कौन नहीं आता। जहां तक हो गया सबका, हम वापस रिपीट करें। क्या इस सेगमेंट में कोई डाउट है किसी को? कॉन्सेप्ट तो नहीं भूलोगे ना, इंपॉर्टेंट कर लिए उसको आराम से। चलो ठीक है, सबका आ गया था इसमें। चलो एक बार लगा भी दे रहा है, मिला लेना। an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू में क्या था? d। n का वैल्यू कितना निकाले? 435। a का वैल्यू क्या था? 5। n माइनस वन और d का वैल्यू कितना था हमारे पास? 10। प्लस फिर इधर के क्या होगा? माइनस कितना आ जाएगा? 430। 10 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा? डिवाइड इज इक्वल टू n माइनस वन, कट जाएगा ये। माइनस वन इधर के क्या हो जाएगा? +1। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 44। कितने लोग का आ गया है? गुड। हाँ भाई बताओ। अभी तो ऐसा नीड नहीं है। हाँ, लेके लेते आना। तुम जानते हो कितने बजे? 11 बजे लेते आना, तुमको छोड़ भी देंगे यहाँ सब। हाँ हाँ, कुछ काम था, जाना था। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है भाई, ठीक। हो गया यहाँ तक? आगे बढ़ते हम लोग। फोर्थ वाले पे आते हैं। ये फोर्थ ही था ना शायद, फिफ्थ वाले पे आते हैं, सॉरी। बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है। अच्छा, पहले और दूसरे एक्सरसाइज के बीच में याद रखना कोई फॉर्मूला था नहीं स्पेशल, है ना। एक ही फॉर्मूले पे हम लोग पूरा एक्सरसाइज ही सॉल्व कर रहे हैं, पूरा अभी तक चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू में क्या होता है? d। इसी पे हम लोग पूरा सॉल्व भी कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई बीच में फॉर्मूला नहीं, इस बात को ध्यान देना। हम सवाल ही लिख दे रहे पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, इफ के बाद लिखा गया वो लिखते हैं यहाँ पे। इफ x कॉमा 2x प्लस p एंड 3x प्लस 6 आर इन AP। चलो बताओ, यहां से तुम बस ये देख के बताओ कि हम लोग को यहां से वैल्यू किसका निकालना है? पी का वैल्यू किसका निकालना है? पी का वैल्यू निकालना। और आगे कह रहा है, स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सारा जो दिया गया, 3 टर्म दिया है कि नहीं हमारे पास? पहले बताओ। A1, A2 और क्या? A3। ये तीनों किस में है? AP में। किस में है? AP में। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसके लिए भी कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है तुम लोग को, ठीक है।
कि जब कभी ये बोल देगा 3 टर्म दिया गया एपी में और बोलेगा तुमसे कि ए की, एक्स की, वाई की, जिसकी बोलेगा वैल्यू निकालने के लिए, तो एपी में होने के लिए क्या सेम होना चाहिए, या इतना तो याद आ रहा होगा क्या सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो लिखा गया उसको लिखते पहले गिवन में। चलो फर्स्ट टर्म का वैल्यू बताओ क्या है, एक्स, सेकंड टर्म का वैल्यू बताओ क्या है 2x प्लस क्या p, और थर्ड टर्म का वैल्यू बताओ क्या है हमारे पास 3x प्लस क्या 6। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? एपी में है सवाल, तो एपी में होने के लिए क्या सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। क्या सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। तो देखो हम एक बार पहला कॉमन डिफरेंस निकालना है, a2 माइनस क्या a1, तो देख के बताना a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू बोलो क्या है 2x प्लस p, माइनस में a1 का वैल्यू क्या है x, तो d बराबर 2x में से x जाएगा तो बताओ क्या बचेगा x प्लस p। क्या पहला हम जो d निकाले इसमें कोई दिक्कत किसी को? नहीं। चलो एक बार और d निकालेंगे, बोला क्या लगाएंगे फॉर्मूला a3 माइनस क्या a2। चलो a3 का वैल्यू बोलो क्या हमारे पास, ठीक है a3 का वैल्यू है 3x प्लस 6 और a2 का वैल्यू क्या हमारे पास 2x प्लस p। लेकिन याद रखना क्योंकि यहां पे एक से ज्यादा टर्म है और साइन आगे क्या है माइनस का, तो इसको किस में लिखे हैं, ब्रैकेट में। किस में लिखे हैं, ब्रैकेट में। ये सब तो यार इतना तो ध्यान देना ही पड़ेगा सॉल्व करते टाइम पे। चलो देख के बताओ यहां से अब 3x प्लस 6 माइनस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2x, ये आएगा माइनस p। इसके आगे अगर सॉल्व किया जाए 3x में से 2x जाएगा, बताना कितना आएगा यार x 6, और यहाँ पे प्लस 6 है और माइनस में क्या लिखा गया p। तुम ये बताओ, बस इतने में कोई डाउट है पहले ही बताओ, यहां तक सबको समझ में आ रहा हम क्या किए हैं। एक और चीज, हम क्योंकि सवाल में 2 बार कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है, तो क्या अगर हम इसको d1 और इसको हम d2 करके निकाले, कोई प्रॉब्लम है किसी को इसमें? कॉमन डिफरेंस निकाल कितनी बार है, 2 बार, तुम एक को बस d1 कर दिए और एक को क्या कर दिए d2 कर दिए हैं। सवाल में वैल्यू किसका निकालना था यार, p का। किसका निकालना है, p का। तो जब तीन टर्म तुमको बोलेगा कि एपी में है और किसी का भी बोलेगा वैल्यू निकालने के लिए, तो तुमको सिंपली बस इतना काम करना है कि कॉमन डिफरेंस कितनी बार निकालोगे, 2 बार, और कोई भी सवाल अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेम। क्या आएगा, सेम। तो यानी कि जो d1 का जो वैल्यू होगा, अभी नोट मत करना, अभी रुक जाना भाई, जो d1 का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो तुम्हारा किसके इक्वल होगा, d2 के। होगा कि नहीं होगा, बस ये बताओ। d1 किसके इक्वल होगा, d2 के। d1 भी कॉमन डिफरेंस है और d2 भी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो कोई भी सवाल एपी में तभी होगा ना जब उसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेम। तो d1 को किसके इक्वल दिखाओगे, d2 के। d1 का वैल्यू देख के बताओ क्या दिख रहा है, x प्लस p। d2 का वैल्यू बताओ देख के क्या दिख रहा है, x प्लस 6 माइनस p। क्या x x कट जाएगा, ठीक है, वैल्यू किसका निकालना था, p का ना, ठीक है। तो ये प्लस 6 को इधर लेके आते क्या आएगा, माइनस 6। ये माइनस p यही रहने दो, या एक काम करते हैं, रुक जाओ, ये माइनस p को इधर लेके आते हैं यार, माइनस p इधर आके क्या होगा, प्लस p। p प्लस p कितना आ जाएगा, 2p इज इक्वल टू क्या, 6, और p का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3। नोट करेंगे इसको सभी लोग। इस पे आते हम लोग, चलो ध्यान देना। बोला थर्ड टर्म, ध्यान से सुनना, बोला थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपीआर गिवन 4 एंड क्या माइनस 8 रिस्पेक्टिवली। थर्ड टर्म का मतलब क्या हुआ, a3 बराबर क्या दिया गया है, ध्यान दो, देखो ऐसे कियो कि नहीं कियो। पहले थर्ड टर्म का मतलब क्या हुआ, a3, और a3 का वैल्यू क्या दिया गया, 4 दिया गया ना यहाँ से। और एक और टर्म दिया गया, कौन सा टर्म दिया था, थर्ड के बाद क्या दिया था, नाइन्थ टर्म का वैल्यू क्या दिया गया, माइनस 8। इसमें कोई दिक्कत है तो पहले बताओ, इतना तो समझ जाओगे ना। थर्ड टर्म मतलब क्या, a3 का वैल्यू क्या है 4, नाइन्थ टर्म यानी a9 का वैल्यू क्या है, माइनस 8। चलो बताना, थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस कितना d, 2d, a प्लस 2d बराबर कितना आ जाएगा, 4। ये पहला इक्वेशन बना। ऐसे सेम यहां से a प्लस 8d बराबर क्या, माइनस 8, ये सेकंड इक्वेशन बना। क्या इतना काम कितने लोग किए थे, पहले बताओ। वेरी गुड, हो रखा है ऐसा क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज में भाई। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहां भी है और यहां भी क्या है, a। तो a प्लस 2d बराबर कितना आएगा, 4, a प्लस 8d बराबर कितना आएगा, माइनस 8। जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, ध्यान देना, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, ये माइनस का उल्टा मतलब क्या आ जाएगा, प्लस, कट जाएगा ये 2 माइनस 8 कितना आएगा, माइनस 6d, 4 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 12, और d का वैल्यू क्या निकल के आएगा, माइनस 2। आया होगा सबका यहां तक। इसके बाद से पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन क्या, 1 या 2 किसी में रखना चाहो, 1 में रख लेते हैं हम लोग। यहां से a प्लस 2d बराबर था हमारे पास 4, a प्लस 2 इंटू में d का है माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 2 में माइनस 2 का माइनस 4 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस 4, 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 8। कितने लोग का आ गया था a और d का वैल्यू, वेरी गुड, ठीक है, नोट कर लेंगे बाकी लोग जल्दी। कितने लोग का हो गया है, क्वेश्चन हो गया है, कितना आ रहा है इनका वैल्यू भाई। ये अब इतना पकड़ हो चुका होगा इस पूरे चैप्टर में कि जो सवाल है उसका स्टेटमेंट तुम समझ जा रहे होगे, कि ये तो समझ जा रहे होगे ना वैल्यू किसका निकालना है। तो इस सेकंड वाले में याद रखना कि पहले वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, समझ रहे हो ना। पहले वाले का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि जहां पे तुमको खुद ही सोचना है कि किसका मतलब क्या है, कैसे लगाना है। तो पहले से ज्यादा चांस होता है सेकंड वाले से मुझसे पूछना एग्जाम में भी, ठीक है, तो सेकंड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नोट कर लेंगे पहले यहां तक। इसके बाद से लिखेंगे an का फॉर्मूला सबको पता ही होगा,
बोला था ना विच टर्म ऑफ दिस एपी इज क्या, जीरो। विच टर्म का मतलब वैल्यू किसका निकालोगे, एन का। तो यहाँ पे वैल्यू जो है एन बराबर ए प्लस एन माइनस एन टू में डी। यहाँ बताना एन की जगह क्या रखोगे, जीरो, क्योंकि बोला है ना विच टर्म ऑफ दिस एपी इज क्या, जीरो। एन की जगह जीरो, ए का वैल्यू क्या हमारे पास एक, एन माइनस वन, और डी का वैल्यू कितना हमारे पास माइनस टू। ये प्लस एट इधर के क्या होगा माइनस, ये माइनस टू मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, इज इक्वल टू एन माइनस वन। माइनस से माइनस कट जाएगा, टू फोर जाए एट, माइनस वन इधर के क्या हो जाएगा प्लस वन, एन का वैल्यू कितना आ जाएगा फाइव। आया था सबका, ठीक है नोट करेंगे, जिसका नहीं आ पाया था नोट करेंगे। और अभी एक और चीज, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करना है सभी लोग को। अभी हम डीजल वाले पे बताएं सभी लोग को, एक बार ट्राई करेंगे सब लोग क्वेश्चन नंबर 7। अब ध्यान से सुनना सभी लोग, आराम से बैठो और ध्यान से सुनो। पहले कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चंस को, हम वापस रिपीट कर रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है ये। जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जब भी हाउ मेनी डिजिट का बात करेगा, वैल्यू किसका निकालना, एन का, ये तो क्लियर हो गया। अगर सिंगल डिजिट का नंबर था, तुम देखे थे 3 का डिजिटल का अगर बात कर रहा था, तो क्या वहां एपी बनाना आसान था कि नहीं था। लेकिन यहाँ एपी बनाना इतना आसान तो नहीं होने वाला है, तुमको ही पता है ये बात, ठीक है। अब ये बताओ, सबसे पहले बोला है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, कितना डिजिट 3 डिजिट। 3 डिजिट चालू कहां से होता है 100 से, ये रिलेट करना पड़ेगा, इतना सोचना पड़ेगा भाई सभी लोग को। 3 डिजिट चालू कहां से होता है 100 से। एग्जाम में भी तुरंत ही बनाना ही पड़ता है भाई, ये सब चीजें समझ में आ रहा है। और लास्ट 3 डिजिट नंबर जरा बताओ क्या होता है, 999 है ना, 900 क्या 99। अब नंबर जो होगा 87 से जो भी नंबर डिवाइड होगा वो इसी के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे काम करना, 87 का बात किया ना, 87 बन जाए तो 87 ही होता, जो कि 2 डिजिट का नंबर है। 87 में अगर तुम 2 का मल्टीप्लाई करोगे, क्या 3 डिजिट का नंबर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो चलो बताते हैं, यहाँ से एपी पहले बनाते हैं। 87 में कोई 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा, जरा बताना कितना, 170। अब ध्यान देना, पहला बन गया, क्योंकि 87 का बात किया है तो अब सब में क्या जोड़ोगे 87, क्या जोड़ोगे 87। चलो बताओ जोड़ के कितना, 261, 348 ना। अब आ जाओ, एक मिनट रुको, हो गया यहां तक। अब बात कर रहे हैं लास्ट वाला कैसे बनेगा, इसके लिए भी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना सभी लोग। लास्ट वाला जो होगा, तुमसे किसका बात किया है, कौन से नंबर का डिजिटल का बात किया, 87, किसका बात किया 87। आखिरी 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 999, क्या होता है 999। लास्ट वाले पे आते हैं, सिंगल डिजिट वाले में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर इतने बड़े बड़े अगर नंबर का अगर बात करेगा, तुमको करना क्या होता है, जिस नंबर का डिजिटल का बात करोगे, किसका बात कर रहा है 87 का, लास्ट 3 डिजिट का नंबर क्या बताना 999। तुम 87 से 999 को डिवाइड करो, कुछ रिमाइंडर आएगा ही आएगा, बताना है कितना आएगा। पहले डिवाइड करो सब लोग, जिसका आ गया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं बोलेगा। जिसका नहीं आया है वो पहले 87 से 999 को डिवाइड करे, करो डिवाइड। वहां कहां डिवाइड कर रहे हो भाई, डिवाइड करो जल्दी, वहां कहां डिवाइड होगा, कॉपी के कहां ऊपर डिवाइड कहां कर रहे हो, नीचे कहीं डिवाइड करो अच्छे से जल्दी। ये ट्रिक है, याद रखना है, इसको ऐसे अप्लाई करना होता है, ठीक है। जो सिंगल डिजिट का रहेगा कोई सोचना ही नहीं है, ऐसे बड़े बड़े नंबर के लिए यही काम करना है एग्जाम में बैठ के भाई। तुम रट के थोड़ी चले जाओगे, मान लो इसके अलावा तो कुछ नंबर दे देगा 73 बोल देगा, तो क्या करोगे, रट के नहीं जा सकते हो। तो जो कॉन्सेप्ट बता रहा है उसी के बिहाफ पे तुमको चलना है। लास्ट वाले में दिक्कत होता निकालने वाले में, है ना। चलो डिवाइड किए सभी लोग ना, रिमाइंडर कितना आ रहा है, सबका आ रहा है 42 रिमाइंडर, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है ना। अब 999 में से 42 को सब्ट्रैक्ट करो, करो जरा, 999 में से 42 को सब्ट्रैक्ट करो पहले, यही है, ठीक है। कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे पहले ही बताएं, क्या लास्ट टर्म जो यही है। अब बाकी लोग को ट्रिक समझ में आ गया क्या करना होता है। ऐसे जितने क्वेश्चन होंगे हम वापस रिपीट कर रहे हैं, सिंगल डिजिट में कभी नहीं सोचोगे, 1 से लेके 10 में आराम से बना लोगे, लेकिन उसके बाद का जितना भी नंबर अगर आएगा ना, यही ट्रिक अप्लाई करना है। किसका डिजिटलिटी का बात किया था 87 का, कितने डिजिट का बात किया था 3, तो 3 डिजिट चालू कहां से होता है 100 से, और लास्ट कहां जाता है 999 पे। तो 87 का बात किया तो 87 तो 2 डिजिट नंबर है, बोल कितने का रहा है 3 डिजिट। 87 में 2 का मल्टीप्लाई किया कितना है 174, सब में 87 जोड़ते गए, स्टार्टिंग का 3 टर्म लिखेंगे। लेकिन लास्ट वाले में तो सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि लास्ट वाले में लास्ट डिजिट क्या है 3 डिजिट का 999 तो 87 से तुम्हारा डिवाइड होगा नहीं, तो 87 से 999 को हम लोग डिवाइड किए, जो रिमाइंडर आया उसको हम लोग क्या किए सब्ट्रैक्ट कर लिए, और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ रहा है 957। अब देख के बताना क्या इसके बाद सवाल आसान हो गया।
चलो बताना, ए बराबर A1 बराबर कितना दिख रहा है 174, A2 का वैल्यू क्या दिख रहा है बताओ 261, डी निकालोगे माइनस करने पे 87 ही आएगा, यही आ रहा है ना 87, और एन का वैल्यू दिख रहा होगा कितना है 957। क्या यहां से एन की वैल्यू निकाल लोगे? निकालो सब लोग जल्दी सॉल्व करो। एन का फॉर्मूला ऐसा अगर लगाएंगे हम लोग, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में क्या डी, एन का वैल्यू कितना है 957, ए का वैल्यू क्या था 174, एन माइनस वन, और डी का वैल्यू कितना था हमारे पास 87। ये प्लस 174 इधर आके क्या होगा माइनस, किए होगे माइनस, बताते जाओ कितना आ रहा है, कितना 783, 87 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, इज इक्वल टू क्या एन माइनस वन, कितना रहा डिवाइड करने पे 9, माइनस वन इधर के क्या हो जाएगा +1, कितना आ जाएगा 10। नोट कर लेंगे इसको सब लोग जिसका नहीं आ पाया था। चलो 8th वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 10th क्वेश्चन के बाद 2 मिनट का ब्रेक लेके फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे, पूरा खत्म करना है, हो जाएगा आराम से, है ना, जल्दी। नोट हो गया सबका? नोट हो गया है पीछे? एट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ द एपी, दो एपी है यहाँ पे, पहले एपी हमारे पास 63, 65, 67, और जो दूसरा एपी है हमारे पास वो है 3, 10, 17 और इक्वल टू ईच अदर। ध्यान देना, बोला कि एन की कौन सी वैल्यू के लिए, ध्यान से सुनना पहले, एन की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों का nth टर्म क्या होगा बराबर। nth टर्म का मतलब क्या हो गया an, क्या हो गया an। दो एपी सबको दिख रहा होगा, आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम लेंगे नहीं हम लोग इस पे। चलो देख के बता रहा हूं, गिवन वन कुछ भी नहीं लिख रहा है, डायरेक्टली हम वैल्यू रखेंगे। an का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, a प्लस एन माइनस वन इंटू में क्या d, an बराबर a का वैल्यू देख के बता क्या है 63, n माइनस वन, d का वैल्यू कितना है 2, 65 में से 63 जाएगा कितना आ जाएगा 2, an बराबर इसको सॉल्व करते हैं 63 प्लस क्या 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, बोलो कितना आएगा 2n माइनस 2, यही आएगा ना। इसको थोड़ा सा एक और स्टेप सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, 63 में से 2 जाएगा कितना आएगा 61 प्लस 2n, क्या इसके आगे सॉल्व हो पाएगा, नहीं। सेम काम यहां से आते हैं, यहां से भी हम लोग nth सम का वैल्यू निकालते हैं, an का वैल्यू निकालते हैं। चलो an बराबर a का वैल्यू बोलो क्या है 3, n माइनस वन, d का वैल्यू क्या है दिख के बताओ कितना आएगा 7, 7 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3 प्लस 7n माइनस कितना आएगा 7, an बराबर 7n को पहले लिख लो, 3 माइनस 7 कितना आएगा -4। जहां तक कोई दिक्कत है तो पहले बताओ, कोई भी किसी को भी, बोला n की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों का nth सम क्या होगा बराबर होगा, तो पहले के लिए nth सम निकाले कि नहीं, an का मतलब क्या होता है nth सम ऑफ द एपी, कितना आ रहा है nth सम 61 प्लस क्या 2n, और सेकंड वाले के लिए nth सम का वैल्यू कितना आ रहा है 7n माइनस क्या 4। तो बोला कि n की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों का nth सम क्या होगा बराबर होगा, तो nth सम पहले वाले का कितना है हमारे पास 61 प्लस में क्या 2n इज इक्वल टू सेकंड वाले का nth सम क्या है हमारे पास 7n माइनस 4, और ये अपने मन से नहीं इक्वल दिखा रहे भाई, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्या क्वेश्चन में ही बोला है कि n की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों का nth सम क्या होगा बराबर, तो पहले का nth सम क्या है 61 प्लस 2n, और सेकंड वाले का nth सम क्या है 7n माइनस क्या 4। तो इन दोनों को बराबर दिखा के क्या n की वैल्यू यहां से आराम से निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, यही करना था बस। चलो देख के बताओ, यहां से 2n प्लस 4 इधर के क्या होगा माइनस 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा 5n, माइनस 4 इधर के क्या होगा प्लस 61 प्लस 4 कितना आएगा 65, n का वैल्यू दिख रहा होगा यहां से कितना आ जाएगा 13। नोट कर लेंगे सब लोग, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक था, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना अपना।